समटाइम ऐसा लगता है कि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है ये गांजा पी के सारा अपना काम करते हैं, क्योंकि अभी एक सीरीज आई है जिसका नाम है द एजेंसी, जिसका सीजन 1 तो इंग्लिश में अवेलेबल है लेकिन सीजन 2 को हिंदी में रिलीज किया गया है। अब टेक्निकली सोचा जाए, जिसने सीजन 1 देखा है अगर वो इंग्लिश में देख सकता है तो सीजन 2 भी इंग्लिश में देख सकता है, तो फिर उसको रिलीज क्यों किया गया हिंदी में? और अगर कोई बंदा इंग्लिश नहीं समझ सकता तो वो तो बिना सीजन 1 देखे सीजन 2 देख ही नहीं सकता, तो काफी अजीब चीज है। वैसे बात करें सीजन 2 की, वैसे सीजन 1 ऑलरेडी मैंने अपनी कई वीडियोस के अंदर आपको बताया था, रिव्यू नहीं किया था लेकिन टॉप 10 टॉप 5 वाली वीडियो के अंदर इसके बारे में बताया था। तो इसका सीजन 1 मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था, ऑल तो काफी स्लो था, लेकिन सीजन 2 जो है ये भी स्लो है लेकिन फिर भी काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है। बात करते हैं क्यों कैसे कहानी इसके अंदर हमें देखने को मिलती है ठीक सीजन 1 के बाद की। और एक अच्छी सीरीज की खासियत यही होती है कि वो डायरेक्टली वहीं से स्टार्ट होती है और स्टेक्स बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हैं, और उसके अंदर स्टेक्स बहुत ज्यादा ऊपर है। सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, मल्टीपल स्टोरीज एट द सेम टाइम चल रही है, जिसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बना रहता है कि अच्छा यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा। हमारा जो मेन हीरो है माइकल, इसने सीजन 1 के अंदर क्या किया था वो तो आपको पता, और इसका सीजन 1 के अंदर ही थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट में था कि अपनी पत्नी को बचाऊं, पत्नी तो नहीं है वैसे वो, उसको बचाऊं या ना बचाऊं, अपनी एजेंसी को धोखा दूं ना दूं। लेकिन यहाँ पे ये क्लियर कट पूरी तरीके से इसका गोल है कि इसे सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने प्यार को बचाना ही बचाना है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। दूसरी तरफ डैनी ईरान के अंदर काम कर रही है, वहां पे भी मुसीबतें आने वाली हैं। तीसरी तरफ एक और बंदी है या एक और बंदा है, वो लोग भी अपना अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीरीज के अंदर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन एक और बहुत बड़ी चीज ये हो रही है कि सीआईए को शक हो गया कि इनके बीच में एक जासूस है, एक धोखेबाज है, जिसकी वजह से उन्होंने इंटरनली ही जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया ताकि वो पता लगाएं कि आखिर यहाँ पे असली कल्प्रिट कौन है। तो क्या होगा आगे क्या नहीं वो आपको इसके अंदर देखना है। सीरीज की खासियत ये है कि ये फास्ट पेस अननेसेसरी एक्शंस में नहीं फंसती, ये सीरीज बिल्कुल रियलिस्टिक चीजें दिखाने की कोशिश करती है। ये सीरीज आपको रियलिटी में दिखाती है कि एक इंसान जो आइडेंटिटी बदल के सालों से रहा होता है, एक्चुअल में अपनी आइडेंटिटी ही भूल जाता है, वो अपनी आइडेंटिटी से बाहर नहीं निकल पाता। अगर यहाँ पे प्यार और देश के बीच में किसी एक को चुनना पड़े तो इंसान क्या करेगा। साथ ही में यहाँ पे कैसे पाइस अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हैं और रियलिटी में उनके जीवन के अंदर क्या होता है उसको बहुत अच्छी तरीके से सीरीज के अंदर दिखाया गया है, जिसकी वजह से सीरीज के अंदर एक बहुत बड़ा नेगेटिव आ जाता है कि सीरीज डेफिनेटली काफी स्लो है। मुझे इस सीरीज को कंटिन्यूअसली 1.5x स्पीड पे देखना पड़ा क्योंकि मुझे सीरीज को जल्दी खत्म करना था इस वजह से। बाकी अगर मैं नॉर्मल स्पीड पे भी देखता तो भी मैं सीरीज कंप्लीट कर सकता था। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि सीरीज स्लो भले ही हो लेकिन वो स्लो बर्न की कैटेगरी में आ जाती है। धीरे धीरे भले ही सीरीज आगे बढ़े लेकिन देखने में काफी मजा आता है। इस वजह से ऑडियंस यहाँ पे थोड़ी अलग हो जाती है। जिन लोगों को फास्ट पेस एक्शन स्पाई या रिचर जैसी सीरीज देखना पसंद है उनको हो सकता है इस सीरीज को देखने में डिफिकल्टी डेफिनेटली होगी इसके स्लो पेस होने की वजह से। बाकी इसके अंदर जो रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देखने को मिलता है ना, स्पाई की दुनिया का मजा आ गया देख के। धुरंधर जितना तो रियल देखने को नहीं मिलता लेकिन फिर भी अमेरिका के हिसाब से काफी रियलिस्टिक दिखाया गया है। उसी के साथ में यहाँ पे कोई भी अननेसेसरी एक्शन नहीं दिखाया गया। यहाँ पे प्योर माइंड गेम और टेंशन के ऊपर ये सीरीज चलती है। हर एक कैरेक्टर आपको सस्पिशियस फील होगा, आपको लगेगा अच्छा ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे लोगों के ऊपर डाउट होता रहेगा कंटिन्यूअसली। स्टोरी इसकी इस तरीके से डिजाइन की गई है कि एंड होते होते आपको लगेगा आप ही डिटेक्टिव और आप भी डिटेक्टिव की तरह ही सोचना शुरू कर देते हैं। माइकल फेसबेंडर ने इसके अंदर बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी है। इनको इन्हीं की वजह से मैंने इस सीरीज को देखा, क्योंकि मैग्नेटो के रोल में मैंने इनको बहुत बार देख रखा है एक्समैन की मूवीज के अंदर। इसी वजह से मुझे इस सीरीज को देखना था और कमाल की परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। वो इमोशनली जो ट्रॉमा होता है ना, टेंशन होता है ना कि गर्लफ्रेंड फंसी हुई है, देश को भी धोखा नहीं देना और बहुत सारी ऐसी चीजें साथ में चलती रहती हैं, उसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस बहुत कमाल की निकल के सामने आती है। साथ में ये भी डर है कि हाँ पकड़े भी जा सकते हैं। सीरीज के अंदर मैंने जो बताया कि सीरीज स्लो बर्न है बट इसका जो पे ऑफ है वो काफी सेटिस्फाइंग है, जिसकी वजह से इस सीरीज को देखने के बाद रिग्रेट नहीं होता कि अरे टाइम बर्बाद हो गया। ऐसा आपको डेफिनेटली नहीं लगेगा। इसी वजह से मैं इस सीरीज को 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग डेफिनेटली दे सकता हूँ। सीरीज के अंदर एक ही बहुत बड़ी कमी मुझे लगी कि सीरीज स्लो है, लेकिन आई थिंक इंटेंशनली इसको स्लो रखा गया, लेकिन पे ऑफ की वजह से वो सारी चीजें हट जाती हैं। वैसे तो सीरीज का पहला एपिसोड जब आप देखेंगे सीजन 2 का थोड़ा सा आपको स्लो लग सकता है, लेकिन एपिसोड 2 आते आते उसका एंड होते होते वो स्पीड पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसको देखने में और भी ज्यादा मजा आता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही होती हैं और हम हर फ्रंट पे देखना चाहते हैं कि वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, और हम जानना चाहते हैं आगे क्या होगा। अगर इस सीरीज को वन लाइन में डिफाइन करना हो तो अगर आपको ऐसी सीरीज पसंद है जहां पे कैरेक्टर्स कुछ ना कुछ छुपा रहे हो, हर एपिसोड के बाद आपका ट्रस्ट टूटे और आप गेस ही ना कर पाओ कि एनिमी कौन है, तो ये सीरीज आपके लिए है। मैं इस सीरीज को 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। हिंदी लैंग्वेज में सीजन 2 अवेलेबल है। सीजन 1 का रिव्यू भी मैं जल्द ही लेकर के आऊंगा और मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।